अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें ताकि इटली इमिग्रेशन 9th मंथ इमिग्रेशन की मुकम्मल और ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह हो सकें और बोनस फोंदो प्रोदूतों से मुतलिक और नास्पी दिसोकोपेसियोने की मालूमात से मुकम्मल आगाही मिल सके। इसके अलावा और इटली की बहुत ही ख़ास खबरें जिनको आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, इसके साथ ही अपनी पहली न्यूज़ की जानिब चलते हैं। तो दोस्तों, इटली यूरोप का पहला मुल्क बन सकता है जिसमें वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो ऑब्लिगो यानी कि कंपल्सरी हो सकता है इटली में रहने वाले तमाम लोगों के लिए। इसके अलावा इटालियन वज़ीर आज़म मारियो द्रागी साहब का भी बयान सामने आ गया है जिसमें उनका कहना था कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अप्लाई करने का वक्त आ गया है और फिर ग्रीन पास वाली शर्त को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी कर दिया जाए ताकि इस कोरोना वबा को दोबारा फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इससे पहले जिन ममालिक में वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो ज़रूरी हो चुका है उनमें इंडोनेशिया, तुर्कमानिस्तान, माइक्रोनेशिया और ताजिकिस्तान, इन 4 ममालिक में वैक्सीन बहुत ज़रूरी हो चुकी है और अब इटली में भी वैक्सीन कंपल्सरी होने जा रही है और ये यूरोप का पहला मुल्क होगा। जबकि दूसरी जानिब इटली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं रॉबर्टो स्परांजा साहब, उनकी तरफ से भी एक ख़ास बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने भी कहा है कि हमने वैक्सीन अब सबको लगानी है, तब ही सर्दियों के मौसम में इटली के लोगों को रेड जोन से बचाया जा सकता है। इस दौरान काफ़ी सारे जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उनकी तरफ से सवाल पूछा गया कि क्या वाकई में ही वैक्सीन आप लाजमी कर देंगे 90% तक। तो इस हवाले से उनका कहना था कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 90% लोगों को वैक्सीन लग गई तो रेड जोन नहीं होगा। रेड जोन फिर भी हो सकता है। हम मौजूदा सूरत हाल को देखेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो दोस्तों, ये अहम बयान इटालियन वज़ीर आज़म मारियो द्रागी और हेल्थ मिनिस्टर रॉबर्टो स्परांजा की तरफ से आया है। इसके साथ ही अपनी अगली अपडेट की तरफ चलते हैं जो कि बोनस फोंदो प्रोदूतों से मुतलिक हुकूमत की तरफ से गुड न्यूज़ सामने आई है और गुड न्यूज़ देखकर सबको हैरान कर दिया है। जिन दोस्तों ने इस बोनस को अप्लाई किया होगा या फिर अप्लाई करना था तो वो बाखूबी जानते होंगे कि इस बोनस को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 2 सितंबर 2021 थी, जिसके बाद इस बोनस को अप्लाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब दोस्तों, इस बोनस को लेकर गुड न्यूज़ सामने आ गई है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बोनस फोंदो प्रोदूतों को अप्लाई करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है जिसको अब 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब इस बोनस का दुमानदा आपको 30 सितंबर से पहले पहले करना होगा। अब दोस्तों, देख लेते हैं नास्पी यानी कि बेरोज़गारी के बोनस से मुतलिक जो अहम मालूमात सामने आई है। आइए इसकी भी तफसील जान लें। सबसे पहले दोस्तों, वाजिया रहे कि नास्पी या फिर दिसोकोपेसियोने किन को मिलता है। ऐसे अफराद जो कि काम कर रहे होते हैं और अगर उनका काम ख़त्म हो जाता है या फिर उनको काम से निकाल दिया जाता है या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो ऐसी सूरत में आप बेरोज़गार हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में एक दोमांदा किया जाता है जिसको नास्पी या फिर दिसोकोपेसियोने कहते हैं। आपको नास्पी से मुतलिक अहम मालूमात बताता चलूँ कि जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आपको कितने दिन के अंदर नास्पी को अप्लाई करना होता है। तो आपके पास 68 दिनों का वक्त होता है जिसमें आपने नास्पी को अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर ख्याल रहे कि आप जितना लेट इसका दुमानदा करेंगे और जो पहले दिन गुजर चुके होंगे तो उसकी जो पेमेंट होगी वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरी अहम मालूमात नास्पी से मुतलिक इस साल यानी कि 2021 के फरवरी के महीने से लेकर अगर कोई फ़र्द नास्पी ले रहा है तो उसको नास्पी की रकम के अलावा बोनस इरपफ भी मिलेगा जिसकी रकम 100 यूरो है। और नास्पी लेने वाले अफराद को बोनस इरपफ लेने के लिए अलहदा से अप्लाई नहीं करना होगा बल्कि अदारा इम्स की तरफ से आपको नास्पी में ही हर माह इसकी पेमेंट भी मिलती रहेगी। इसके अलावा नास्पी लेने वाले वो अफराद जिनकी फैमिलीज़ यानी कि उनके बीवी बच्चे हैं और वो इटली में ही उनके साथ रहते हैं तो आपको नास्पी की पेमेंट के साथ असीने फैमिलियारे की जो पेमेंट है वो भी दी जाएगी। यानी कि बीवी बच्चों के जो अखराजात वगैरह होते हैं वो भी आपको नास्पी के साथ ही इम्स अदारे की तरफ से मिलते रहेंगे। इसके साथ ही अब इटली इमिग्रेशन यानी कि 9th मंथ पेपर्स की बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों आप सबको मालूम है कि इटली में हर साल 9 माह के पेपर्स को ओपन किया जाता है। तो दोस्तों इस साल यानी कि 2021 में भी अब 9 माह के पेपर्स ओपन होने के चांसेस 95% तक हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इटली में फसलों और फल फ्रूट की कटाई शुरू होने वाली है, जिसके लिए इटली में वर्कर्स की ज़रूरत है और इस वक्त इटली में वर्कर्स की कमी बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की थी कि इटली टोरंटो में इस वक्त 4000 वर्कर्स की ज़रूरत है। अब एक बार फिर से उनकी तरफ से हुकूमत को कहा गया है कि अगर हमें बर वक्त वर्कर्स ना मिले तो हमारा फिर से नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि शायद आने वाले अगले हफ्ते में इटालियन गवर्नमेंट इस हवाले से कोई बड़ा फैसला ले ले, क्योंकि अब इटली को अगले 40 दिनों में वर्कर्स चाहिए ही चाहिए और इसके लिए हुकूमत को अब कुछ करना ही होगा। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे कि जो पाकिस्तान, इंडिया से या फिर बांग्लादेश से लोग आते हैं उनको बाज़ औक़ात इटली में आते हुए 6 माह या फिर साल भी लग जाता है, तो फिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों वाज़िया रहे कि इटली के जो करीब के ममालिक हैं जैसा कि अल्बानिया, मराकश वगैरह, तो उन ममालिक के लोगों को इटली आने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इन ममालिक से लोग 10 से 20 दिनों में इटली में आकर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि पाकिस्तान, इंडिया भी 2021 की इमिग्रेशन का हिस्सा है, तो ऑफ कोर्स ये लोग भी इटली में जाएंगे और काम करेंगे और उम्मीद है कि जल्द इटली में आ जाएंगे और बहुत ही जल्द अब 2021 की फ्लूसी इमिग्रेशन की हलचल हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम तरीन खबरें इटली से, जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूं कि आपके इल्म में आज की इस वीडियो से भरपूर इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन इटली की खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।